पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कंप्यूटर के प्रश्न है। ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको कंप्यूटर के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं करता है? तो प्रिंटर जो है गणना का कार्य नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर है सी, प्रिंटर। नेक्स्ट है, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो इसका सही उत्तर है सी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है, कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? तो वॉइस रिकॉग्निशन जो है सो संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है बी, वॉइस रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? तो ध्वनि संप्रेषण जो है सो इसमें शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सी, ध्वनि संप्रेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक जो है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है, तो इसका सही उत्तर है डी, जॉयस्टिक। नेक्स्ट है, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल बहुमुखी डिस्क, इसका पूरा नाम है, तो इसका सही उत्तर है सी। अगर आप लोग डीवीडी यानी कि इस प्रकार के जैसे कंप्यूटर के 150 फुल फॉर्म को अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से 150 फुल फॉर्म आप लोग उससे कंप्यूटर के वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, डीवीडी उदाहरण है एक, तो डीवीडी उदाहरण है किसका? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी, तो इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का इसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर माउस में से जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग जो है सो किसमें नहीं किया जाता? तो इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है, इसका सही उत्तर है सी, इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। तो निम्नलिखित विकल्प में जो भिन्न को जो चुनाव करना है, तो भिन्न इसमें कौन है? कीबोर्ड जो भिन्न है, बाहरी हार्ड ड्राइव, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क में से कीबोर्ड को जो भिन्न है इसमें से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो माउस जो है सो अपनी आयामी गति से दो आयामी गति का जो पता लगा करके कार्य करती है, तो इसका सही उत्तर है सी, माउस। नेक्स्ट है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट का जो इकाई का जो प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है सी, पृष्ठ प्रति मिनट। नेक्स्ट है, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका सही उत्तर है बी, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान, तो इसका सही उत्तर है ए, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR का पूरा फुल फॉर्म है, तो ये किसका एक उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो सही उत्तर है बी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है, यानी कि पंच कार्ड को और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो होलेरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है पंच कार्ड को, इसका सही उत्तर है ए, होलेरिथ कार्ड। नेक्स्ट
नेक्स्ट है टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से बैक स्पेस का जो प्रयोग करके जो गलती को मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है। तो निम्नलिखित में से जो है मोडेम जो है कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट दोनों की भांति जो है कार्य करता है। इसका सही उत्तर है सी मोडेम। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम है। तो मॉडेम जैसे इसका डिवाइस का नाम है। तो इसका सही उत्तर है डी मॉडेम। नेक्स्ट है एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी लेजर तकनीक। नेक्स्ट है कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रयोग किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो निम्नलिखित में से रोम को इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये क्या होता है अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि इसे बदला नहीं जा सकता है। तो इसका उत्तर है डी रोम। नेक्स्ट है अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है। तो अल्पकालिक मेमोरी के रूप में जो सो रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है परिवर्तनशील है। इसका सही उत्तर है ए परिवर्तनशील है यह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है। तो निम्नलिखित में से जो है सो कौन सा जो है सो फ्लॉपी जो है सो अब कंप्यूटर का एक भंडारण उपकरण जो किया हुआ है अब जो है सो अप्रचलित में हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ए फ्लॉपी। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क एक डैश है। तो ब्लू रे डिस्क एक क्या है। तो ब्लू रे डिस्क जो है सो एक डाटा संग्रहण प्रणाली है। तो इसका सही उत्तर है सी डाटा संग्रहण प्रणाली। सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है डैश सबसे तेज मेमोरी है। तो डैश सबसे तेज मेमोरी है। तो यहाँ क्या है यहाँ रजिस्टर जो है सो सबसे तेज मेमोरी होगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रजिस्टर यहाँ आप कई कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, लेकिन अगर आप लोग इसे गूगल पे जाइए और सर्च मारिए तो वहाँ रजिस्टर मेमोरी आपको बताया कि सबसे तेज है, जो कि विकीपीडिया से आप लोग पढ़िए। तो इसका सही उत्तर है ए रजिस्टर, जो कि आरआरबी जो है सो भी लिया है। ये जो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2016 शिफ्ट के फर्स्ट स्टेज में से पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं। तो निम्नलिखित में से जो सो कौन सा जो सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं। तो प्लांटर जैसे निम्नलिखित में से सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए प्लांटर। नेक्स्ट है CMOS डैश होता है। CMOS डैश होता है तो क्या बैटरी चलित मेमोरी चिप होता है COS। इसका सही उत्तर है ए बैटरी चलित मेमोरी चिप। नेक्स्ट है MMU का विस्तार। तो MMU का विस्तार क्या है। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है MMU का विस्तार है। तो इसका सही उत्तर है बी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट है कैश मेमोरी क्या होती है। तो कैश मेमोरी क्या होती है। तो रैम यानी कि रैम होती है कैश मेमोरी। इसका सही उत्तर है ए रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या होता है रीड ओनली मेमोरी, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग बढ़ाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग जो है बढ़ाता है। तो किसका बढ़ाता है। तो मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध उपबंध स्पीड को। इसका सही उत्तर है सी मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने के हेतु उपबंध स्पीड। सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण द्वितीयक भंडारक उपकरण नहीं। तो रैम जैसे द्वितीयक भंडारक उपकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ए रैम। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी से RAM का रैम का फुल फॉर्म है। तो इसका सही उत्तर है
ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है सी डी रोम है, तो सी डी रोम जैसे क्या है, तो स्टोरेज डिवाइस है सी डी रोम, तो इसका सही उत्तर है डी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा निर्देश संचित किए जाते हैं, तो कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किया जाता है तो क्या कहलाता है, तो मेमोरी यूनिट कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है सी मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट है ई प्रोम का अर्थ है, तो ई प्रोम का अर्थ क्या है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो ई प्रोम का जैसे ई रोम का ई प्रोम का जैसे फुल फॉर्म, जिसका सही उत्तर है ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से 150 फुल उनको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन्स तथा 32 डाटा लाइन्स है। यदि यह माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट्स वाला ऑपकोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा, तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार कितना होगा, तो 32 बिट्स होगा, यानी 32 बिट्स होगा। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं, तो इनमें से कौन सा जैसे कंप्यूटर निर्माण में से कोई शब्द आकार नहीं, तो इसका सही उत्तर है डी जैसे कोई आकार नहीं होता है। क्या होता है 4, 8, 16, 32, 64 जैसे कंप्यूटर के निर्माण का जैसे क्या है शब्द होता है, 28 किसी का शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन जैसे एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, तो इसमें क्या है एस सैकला जैसे इसमें से SCALA ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, तो इसका सही उत्तर है बी। और ऑपरेटिंग प्रणाली कौन कौन है, तो एंड्रॉयड, यूनिक्स, विंडोज क्या ऑपरेटिंग प्रणाली है। नेक्स्ट है डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, तो डिबगिंग जैसे कौन सी प्रक्रिया है, तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की जैसे एक प्रक्रिया है डिबगिंग, तो इसका सही उत्तर है सी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधुनिक भाषा कौन सी है, तो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधुनिक भाषा जावा है। क्या आधुनिक भाषा जावा है, तो इसका सही उत्तर है ए जावा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है, तो निम्नलिखित में से POP3 जो है सो प्रोग्रामिंग भाषाओं का जैसे समूह का सदस्य नहीं, यानी कि ये किसी भी कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन है, असेंबली लैंग्वेज, C++ और जावा कंप्यूटर का लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है पाइथन है, तो पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसका सही उत्तर है ए पाइथन प्रोग्रामिंग एक भाषा है। नेक्स्ट है यूनिकोड उपलब्ध करता है, तो यूनिकोड इसे उपलब्ध करता है क्या, तो ये सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड को जैसे उपलब्ध करता है, तो इसका सही उत्तर है डी सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड को जैसे उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का एक जैसे ग्राफिकल क्या है प्रतिनिधित्व है, तो इसका चार्ट फॉलो जैसे इसका प्रतिनिधित्व है, तो इसका सही उत्तर है सी चार्ट फॉलो। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ नॉट क्यूटो है तो कौन है, तो विराम इक्वल टू है। क्या विराम इक्वल टू जैसे है, तो इसका सही उत्तर है सी विराम चिन्ह इक्वल टू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र स्तर भाषाएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा जैसे यंत्र स्तर भाषाएं, तो इनमें से कोई भी जैसे यंत्र स्तरीय भाषा नहीं होती है, ये सब क्या है कंप्यूटर के लैंग्वेज है। नेक्स्ट है भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वो है, तो भाषा एक जो कंप्यूटर समझ सकता है वो कौन सी, तो मशीनी भाषा है, तो इसका सही उत्तर है बी मशीनी भाषा मशीन भाषा। नेक्स्ट है एक नॉर गेट बम्बल्ड ए एंड के समतुल्य होता है, यह कथन निम्न का परिणाम है, तो यह जो कथन किसका परिणाम है, तो किसने डी मॉर्गन विधि का जैसा परिणाम है, इसका सही उत्तर है
ए डी मोर्गन विधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो सो सही, तो 1 गीगाबाइट कितना यानी कि 1 GB कितने बराबर होता है, 1 GB यानी कि 101 GB कितना 1 TB के बराबर होता है, यानी कि 1024 MB के, यानी कि इसका ए उत्तर क्या है, सही है। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताए, तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम क्या है, तो टेराबाइट जो सो इसका सबसे छोटी का नाम है। इसका सही उत्तर है बी, टेराबाइट। चलिए हम लोग सभी 50 प्रश्नों के अब रिवीजन कर लेते हैं, ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। तो पहला रिवीजन का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं, तो प्रिंटर जैसे गणना का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है पीसीबी का पूरा नाम क्या है, तो पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। नेक्स्ट है कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं, तो वॉइस रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में कौन शामिल नहीं, तो ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक है। नेक्स्ट है डीवीडी का पूरा नाम क्या है, तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल बहुमुखी डिस्क, डिजिटल विजुअल डिस्क। नेक्स्ट है डीवीडी उदाहरण है, तो डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का, जैसे डीवीडी उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस में से जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया जाता, तो इंकजेट प्रिंटर में से जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करो, तो निम्नलिखित में से कीबोर्ड जो था क्या था, भिन्न विकल्प था। नेक्स्ट है कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करती है, तो माउस है। नेक्स्ट है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से पृष्ठ प्रति मिनट का इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। किस का एक उदाहरण है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका फुल फॉर्म है, तो OCR का फुल फॉर्म है, तो किसका एक उदाहरण है, तो इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है, तो पंच कार्ड को होलेरित कार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है, तो बैक स्पेस का प्रयोग करके जैसे टाइपिंग के दौरान हुए गलती को जैसे मिटाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है, तो मॉडेम। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है, तो मॉडेम इसका नाम है, तो क्या है मॉडेम। नेक्स्ट है एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता, तो रोम को ऐसे निम्नलिखित में संशोधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है, तो यह परिवर्तनशील है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है, तो फ्लॉपी जैसो
अब अप्रचलित हुआ है भंडारण उपकरण। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क एक डैश है, तो ब्लू रे डिस्क एक डाटा संग्रहण प्रणाली है ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट है डैश सबसे तेज मेमोरी, तो डैश सबसे यानी कि रजिस्टर जो है सबसे तेज मेमोरी है, इसके बाद कैश मेमोरी आती है तेज में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं, तो प्लांटर जो है कित में से सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है CMOS डैश होता है, तो CMOS बैटरी चलित मेमोरी चिप होती है। नेक्स्ट है MMU का विस्तार है, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जैसे MMU का विस्तार है। नेक्स्ट में है कैश मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी रैम होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग बढ़ाने के कौन प्रयोग बढ़ाता है, तो मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड जो है इसका प्रयोग बढ़ाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं, तो रैम जैसे द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप है, तो यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है CD-ROM है, तो CD-ROM स्टोरेज डिवाइस है एक। नेक्स्ट है कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं, तो मेमोरी यूनिट वहां पे क्या मेमोरी यूनिट जहां क्या किए जाते हैं, तो आंकड़े तथा विनिर्देश को संचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है EPROM का अर्थ है, तो EPROM का अर्थ क्या है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यूज EPROM का अर्थ है। नेक्स्ट है एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन्स तथा 32 बिट डाटा लाइन्स है। यदि यह प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट्स वाला ऑपकोड प्रयोग करता है, तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा, तो कितना होगा रजिस्टर का आकार, तो 32 बिट्स होगा यानी 32 बिट्स होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं, तो 28 यानी 28 जैसे किसी भी कंप्यूटर के निर्माण से कोई शब्द आकार नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, तो स्केला जैसे ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं थी, क्या थी एंड्रॉयड जावा सब क्या थी ऑपरेटिंग प्रणाली थी। नेक्स्ट है डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, तो डिबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है डिबगिंग। नेक्स्ट है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी, तो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं, तो पॉप जैसे प्रोग्रामिंग भाषाओं का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है पाइथन है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट है यूनिकोड उपलब्ध करता है, तो यूनिकोड जैसे उपलब्ध क्या करता है, तो सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए विशिष्ट कोड को जैसे उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है, तो फ्लो चार्ट जैसे एक जो क्या एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ नॉट क्यूल्टो है, तो क्या विश्राम चिन्ह इक्वल टू जैसे इसका है क्या है अर्थ नॉट क्यूल्टो है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र स्तरीय भाषाएं हैं, निम्नलिखित में से कोई जैसे यंत्र स्तरीय भाषाएं नहीं थी। नेक्स्ट है भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है, तो वह मशीन भाषा को जैसे कंप्यूटर समझता है। नेक्स्ट है एक नॉर गेट बबल्ड एंड के समतुल्य होता है, यह कथन निम्न का परिणाम है, तो यह कथन निम्न किसका परिणाम है, तो यह डी मोर्गन विधि का जैसा परिणाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही, तो निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट यानी कि GB बराबर 224 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी कौन सा है, तो टेराबाइट निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी है।
चलिए आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपको इन सवालों का जवाब देना है। सवाल है कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फ्रीवेयर, डी बैक्टीरिया। तो आपको इन सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।